पाक फौज में तबादले और तकर्रुरियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में कमांड किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम स्टाफ कॉलेज क्वेटा और एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कमांडर 5 कोर सिंध भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम अली की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए सदर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। इत्तेफाक़ी राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। नई तकर्रुरी तक मौजूदा चेयरमैन नैब काम करते रहेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने कहा कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म मुशावरत नहीं करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। वज़ीर आज़म से मुशावरत के लिए अपोजिशन कोई और अपोजिशन लीडर ले आए। शहबाज शरीफ में थोड़ी बहुत शर्म हो तो खुद ही अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। मरियम नवाज ने कहा है कि आज कौम पर वाज़ेह हो गया कि इमरान ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। पिंडोरा पेपर्स में वो माहौल क्यों नजर नहीं आ रहा? आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो नैब? मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इमरान खान का बनाया गया इंस्पेक्शन कमीशन इमरान की ATMs के बारे में क्या तहकीकात करेगा। नून लीगी रहनुमा ने चेयरमैन नैब की तौसीक को बदनीयती करार देते हुए कहा कि इमरान खान मुखालिफिन को निशाना बनाने का तसलसल कायम रखने के लिए तौसीक दे रहे हैं। कोई भी अदालत तौसीक मुस्तरद कर देगी। भतीजी चाहती ही नहीं कि चचा का कोई रास्ता निकले, रास्ता निकलेगा भी नहीं। मरियम नवाज के बयानात पर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा ये लोग सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को निशाना बनाना चाहते हैं। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा, ये लोग खुद अपने आप को फंसाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो नवाज शरीफ की सियासत को मरता हुआ देख रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के बयान पर कहा कि आज कैलिबरी क्वीन सियासी इंजीनियरिंग का मंजन बेच रही हैं। साल से चलते केसों में नाअहल एक जवाब तक जमा न करवा सके। अदालतों में रोते हैं, बाहर कैमरे के सामने विक्ट्री का निशान बनाते हैं। कह कहे कि सर से साया उठ गया, हंसी आंसुओं में डूब गई। मिजाह के शहंशाह उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रिहाइशगाह पर साथी फनकारों और मद्दाहों का रश, हर आंख अश्कबार, हर चेहरा गमगीन। उमर शरीफ की मैयत सुबह सवेरे जर्मनी से कराची लाई गई। एयरपोर्ट से मैयत को काफिले की सूरत में ईदी सरद खाने मुंतकिल किया गया। सब्ज हिलाली परचम में लिपटे जस्ते खाकी पर रास्ते भर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कई अदाकारों की उमर शरीफ की रिहाइशगाह आमद, घर वालों से इजहार ताज़ियत। नवाज शरीफ के बाद उनकी मरहूम अहलिया बेगम कुलसूम नवाज और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को कोरोना वैक्सीन लगाने की जाली एंट्री का इंकशाफ। जाली एंट्री के मुताबिक मरहूमा कुलसूम नवाज को साइनोवैक की पहली डोज मिल्सी में 5 अक्टूबर को लगाई गई। दूसरी डोज के लिए 6 नवंबर को बुलाया गया है। इसहाक डार को सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइन में लगाने की जाली एंट्री मुल्तान के हेल्थ यूनिट में की गई। महकमा सेहत पंजाब की FIA को जाली इंदराज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। सियालकोट में PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ नारे लग गए। रसूलपुर में जलसे के दौरान अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा वादे पूरे नहीं हुए। फिरदौस आशिक अवान पहले तो मुतमईन करने की कोशिश करती रही, फिर वो भी भड़क उठी। कहा जितना जोर आज आप इधर लगा रहे हैं उतना हल्के में लगाया होता तो मैं असेंबली में होती। ये भी कहा कि उनके खिलाफ मंसूबे के तहत एहतजाज की फिल्म चलाई जा रही है।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक बार फिर फैयाज चौहान को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया। फैयाज चौहान की जगह हसन खावर हुकूमत पंजाब के तर्जुमान और मुआविन खुसूसी इत्तलात मुकर्रर। फैयाज चौहान का फैसले से इजहार लाइल्मी, कहा वज़ीर आला की स्वाबदीद है, जिसे चाहे तर्जुमान बना लें। फैयाज चौहान को 2 बार वज़ीर इत्तलात और तीसरी बार तर्जुमान के ओहदे से हटाया गया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली जा रहे थे। एयरपोर्ट से इमिग्रेशन करवाई तो कहा गया कि उनका नाम ECL में है। पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोकना फस्तायत है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट को एयरपोर्ट पर रोककर पार्लिमानी वक्त की तौहीन की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी अपना नाम ECL में होने पर दरख्वास्त दें, वजारत दाखिला ये मामला देखेगी। PDM ने चेयरमैन नैब की तकर्री पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत न करने को आइन से इनहिराफ करार दे दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा फवाद चौधरी मुशावरत न करने और फरूग नसीम मुशावरत की बात कर रहे हैं। किसकी बात दुरुस्त, किसकी गलत? हुकूमती वज़रा चेयरमैन नैब के मामले पर खुद एक पेज पर नहीं। कौमी असम्बली सेशन के बावजूद चेयरमैन नैब को बरकरार रखने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस का इजरा समझ से बालातर है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा इदारे शख्सियात के मोहताज नहीं होते। क्या मुल्क में कोई ऐसा शख्स नहीं जो नैब की सरबराही कर सके? लाहौर हाई कोर्ट में केस की मुस्तदिका कॉपी ताखीर से मिलने पर वकील आपे से बाहर हो गया। कॉपी ब्रांच में तमाम काउंटर्स के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। यंग डॉक्टर्स का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, काम बंद कर दिया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल, फैसलाबाद के टीचिंग अस्पताल, इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में OPDs बंद, काम से इनकार। मरीज रुल गए। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पताल में तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थिएटर में भी काम छोड़ दिया। डॉक्टर्स के एहतजाज और नारेबाजी जारी। लाहौर में डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली, जेल रोड ब्लॉक कर दी। यंग डॉक्टर्स नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ 6 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। कोयटा के बोलान मेडिकल अस्पताल में खातून ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया। अहले खाना का इल्जाम है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं। इमरजेंसी की सूरत हाल में बच्चे की पैदाइश सड़क पर हुई। अहले खाना का बरोरी रोड बंद करके एहतजाज। अस्पताल के MS ने वाक़े पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। एक दिन में गफलत के मुर्तकब अफराद की निशानदही के साथ रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अमरीकी इदारे की फराहम करदा तफसीलात पर FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिम सुल्तान और अमीन से सैकड़ों गैर अखलाकी वीडियोज़ बरामद कर ली गई। FIA साइबर क्राइम विंग का कहना है कि मुल्जिमान बच्चों और खवातीन की गैर अखलाकी वीडियोज़ अपलोड करने में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। FIA को मुल्जिमान से मुताल्लिक़ मालूमात अमरीका में बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ काम करने वाले एक इदारे ने फराहम की। अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगी। 7 रुकनी वफ्द हमरा होगा। अमरीकी वफ्द की जिस्मानी तलाशी न लेने और वफ्द की तस्वीर न बनाने की हिदायत। अमरीकी वफ्द के इस्तकबाल के लिए वजारत खारिजा का एविएशन डिवीजन को मुरासला। मुरासले में कहा गया है कि अमरीकी वफ्द की आमद पर PCR टेस्ट से इस्तिस्ना दिया जाए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि दुनिया की नजरें CPAC पर हैं। दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। CPAC से मुताल्लिक़ गलत तासुर फैलाया जाता है। चीन से CPAC के कुछ मंसूबे ग्रांट की सूरत में दिए गए। बैरूनी दुनिया की निस्बत चीन से सस्ते कर्जे मिले। बैरूनी कर्जों में 74% कर्जा मगरबी दुनिया या आलमी मालियाती इदारों से लिया गया। 74% कर्जे से खतरा नहीं, 24% कर्जे से कैसे हो गया? रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि इस हुकूमत के कर्जों के एवज कौम को गुर्बत और महंगाई मिली है।
फवाद चौधरी को बदतरीन महंगाई में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा होता नजर आता है। मुल्क भर के डॉक्टर्स पीएमसी के काले कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मरदम शुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एहतमाद में लिया जाएगा। मौजूदा दौर हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी अमल में शफाफियत लेकर आएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। जाम कमाल पर दबाव बढ़ाने के लिए नाराज वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे तैयार कर लिए। वज़ीर आला की अपनी जमात BAP के 24 में से 11 और BNP और PTI के एक रुकन ने वज़ीर आला पर अदम एतमाद का इजहार किया है। कराची में गैर कानूनी पार्किंग की अलॉटमेंट, पार्किंग फीस की वसूली गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कराची में जगह जगह पार्किंग फीस के नाम पर भत्ताखोरी की जा रही है। पार्किंग फीस के नाम पर भत्ता नहीं लेने देंगे, कार्रवाई करेंगे। चार्ज पार्किंग के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया, किस कानून के तहत पार्किंग फीस वसूल की जा रही है, किसने जगह जगह पार्किंग की इजाज़त दी, सड़कों के दोनों अतराफ गाड़ियां पार्क करने की इजाज़त किसने दी। फरीक़ैन से 29 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि क्या वाक़े की इतला ना देना जुर्म की मुआवनत है। ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं कि वालिदैन को बेटे के कत्ल के इरादों का मालूम हो। किसी शरीक मुलजिम के बयान की बुनियाद पर दरखास्त से जमानत खारिज नहीं की जा सकती। 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत देकर हाई कोर्ट ने दायरे इख्तियार से तजावुज किया। सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत, मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए हुकूमत का ऐलान। सर्दियों में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए खुसूसी रियायत होगी। वफाकी काबीना ने बिजली का सीजनल पैकेज मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, सीजनल पैकेज नवंबर से फरवरी तक होगा। पिछले साल की निस्बत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर इजाफी यूनिट 5 से 7 रुपए सस्ता मिलेगा। पैकेज से रिहायशी और कमर्शियल सारिफीन दोनों फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की बिल गेट्स से अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त। बिल गेट्स का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। दोनों का अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम पर इजहार तशवीश। पोलियो मुहिम दोबारा शुरू करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को बताया कि पाकिस्तान में पोलियो केसेस में नुमाया कमी आई है। इस साल 1 केस रिपोर्ट हुआ। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पर मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद और पेशावर में डेंगू मच्छर के बढ़ते बार। डेंगू से इस्लामाबाद और पेशावर में 2 मरीज इंतकाल कर गए। 1 माह में इस्लामाबाद में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 हो गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में मजीद 62 शहरी डेंगू वायरस से मुतासर। पंजाब में डेंगू के मजीद 195 मरीज बीमार। सिर्फ लाहौर से 139 केसेस सामने आए। सूबे भर में 2272 मकामात से लार्वा तलफ किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि डेंगू लार्वा मिलने पर FIR और जुर्माने दोनों किए जाएंगे। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4%, मुल्तान में 3% और रावलपिंडी में 2% रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। कोरोना के 1212 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। गुजरांवाला में गिरफ्तार बाप का 6 माह के बेटे को कत्ल करने का इतराफ।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चे को घर से लेकर बाहर निकला, रोने पर गुस्सा आया तो नहर में फेंक दिया। बच्चे की लाश बुरीद के करीब नहर से मिली। वाक़या गुज़िश्ता रोज पेश आया था। मुलजिम की बीवी ने शौहर पर नशे के लिए रकम न होने पर बच्चे को बेचने का इल्जाम लगाया था। उमर शरीफ दुनिया छोड़ गए, लेकिन पाकिस्तानियों और पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। स्टेज शोज, थिएटर, टीवी, फिल्म्स, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। मोहम्मद अली, सुल्तान राही, माइकल जैक्सन की पैरोडी हो या अजीज मियां कवाल का अंदाज, मुकालमों में रवानी हो या कॉमेडी की टाइमिंग, हाजिर जवाबी में उमर शरीफ का कोई सानी नहीं। जियो टीवी का मशहूर शो द शरीफ शो मकबूल तरीन प्रोग्राम साबित हुआ। उमर शरीफ लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर साबित हुए। फिल्म मिस्टर 420 से पहले लॉलीवुड बहरान का शिकार था। उमर शरीफ ने अपने काम से सरहद पार भी नाम कमाया। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा ने उमर शरीफ की अदाकारी की नकल करते हुए अपने गिरते करियर को संभाला। हिदायतकार डेविड धवन की फिल्मों में उमर शरीफ के ड्रामों की हूबहू नकल की गई। अमिताभ बच्चन भी उमर शरीफ के डायलॉग बोलते दिखाई दिए। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान भी उमर शरीफ के मद्दाह थे। दौरे पाकिस्तान के दौरान एक तकरीर में उमर शरीफ से कहा कि उन्हें उनकी वालिदा ने बकरा किस्तों पर देखने को कहा था। ड्रामा देखकर वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए, उमर शरीफ के फैन बन गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली ना करने का मशवरा। कहा, स्क्वाड में तब्दीली हुई तो दुनिया में मजाक उड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि खिलाड़ियों को एतमाद दे। भारत से मैच पर जज्बाती ना हो तो ये टीम कुछ ना कुछ करेगी। लाहौर में नेशनल T20 बलूचिस्तान के 4 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। 10 रोज के लिए क्वारंटीना कर दिया गया। आज खेला जाने वाला बलूचिस्तान और नॉर्दर्न का मैच मुलतवी। नॉर्दर्न की टीम आज शाम सदर्न पंजाब के मुकाबले होगी। रावलपिंडी में सेलिब्रिटीज प्रीमियर लीग इफ्ताही मैच में लाहौर हीरोज और पेशावर टाइगर्स मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में कराची रॉयल्स का मुकाबला नोवा इस्लामाबाद से होगा। 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस इवेंट में शोबिस इंडस्ट्री के नामवर सितारे एक्शन में होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और रायद या सालार में से महापारा किसका हाथ थामेगी? जानने के लिए देखिए जियो टेलीविजन से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल रंग महल। आखिरी किस्त आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।